झारखंड में सरकारी नौकरियों की कहानी पिछले कुछ सालों से अजीब मोड़ लेती रही है। कभी पेपर लीक का आरोप, कभी परीक्षा रद्द, कभी रिजल्ट पर सवाल, तो कभी छात्रों का आंदोलन करना। अभी जेपीएससी और जेएसएससी के खिलाफ झारखंड के छात्र सड़क पर ही हैं कि इसके बाद ही एक और नया मामला सामने आ गया है। लेकिन इस बार सवाल परीक्षा के पेपर लीक पर नहीं उठ रहे हैं, बल्कि सवाल उन डिग्रियों पर हैं जिनके दम पर नौकरी मिलने वाली थी। और यही वजह है कि महिला पर्यवेक्षिका भर्ती में सफल हुए 313 उम्मीदवारों में से केवल 33 लोगों को फिलहाल नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सरकार को उनके प्रमाण पत्रों पर शक हो गया है। उनको डाउट है कि ये सही है भी कि नहीं। पूरा मामला क्या है, थोड़ी देर में आप अपने आप भी समझ जाएंगे, क्योंकि ये पूरी डिटेल हम इस वीडियो के जरिए आपको देने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी और आप देख रहे हैं एयर नाउ। दरअसल अभी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी ने झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 आयोजित की थी। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने कुल 444 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचना भेजी थी। आवेदन निकले, परीक्षा हुई और फिर 27 मई 2025 को रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट में 313 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए, यानी 131 पद वैसे ही खाली रह गए। आयोग ने सफल उम्मीदवारों की सूची विभाग को भेज दी ताकि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सके। और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। दरअसल सरकारी नौकरी में चयन होने के बाद भी सीधे नियुक्ति नहीं मिलती। पहले दस्तावेजों का सत्यापन होता है और यही प्रक्रिया महिला एवं बाल विकास विभाग ने शुरू की थी। लेकिन जांच के दौरान अधिकारियों की नजर एक ऐसे पैटर्न पर पड़ गई जिसने उन्हें चौंका के रख दिया, जिसकी वजह से उनके मन में कई सवाल आने लगे। पता चला कि 313 सफल अभ्यर्थियों में से 33 उम्मीदवारों ने एक ही निजी विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में स्नातक किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, 3 बातें और। पहली ये कि सभी लगभग एक ही शैक्षणिक सत्र के छात्र हैं, अधिकांश के अंक लगभग बराबर हैं और उनकी एजुकेशनल हिस्ट्री भी काफी हद तक एक जैसी ही पाई गई। इसके बाद विभाग ने इन डिग्रियों को संदेशपाद मानते हुए फिलहाल इन 33 अभ्यर्थियों की नियुक्ति रोक दी है और अब पता लगाया जा रहा है कि मामला क्या है। लेकिन ध्यान रहे, उन्हें दोषी घोषित नहीं किया गया है। फिलहाल सिर्फ जांच पूरी होने तक नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है, जब तक सारी बातें स्पष्ट न हो जाए। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर शक किस बात पर हुआ। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि पहली नजर में कुछ बातें सामान्य नहीं लगी। पहली बात, सभी 33 उम्मीदवार राज्य के एक ही निजी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हैं। दूसरी बात, इन सभी ने लगभग एक ही शैक्षणिक सत्र में समाजशास्त्र विषय से डिग्री हासिल की। और तीसरी बात, सभी के अंक भी लगभग एक जैसे थे, जो कि मैंने पॉइंट्स पहले भी बताए। चौथी बात, ज्यादातर उम्मीदवारों ने इंटरमीडिएट साइंस से किया था, लेकिन उसके बाद समाजशास्त्र में ग्रेजुएशन कर लिया। और पांचवी बात यह भी रही कि इनमें से कई उम्मीदवारों ने 12वीं पास करने के 6 से 7 साल बाद ग्रेजुएशन किया। अब इनमें से कोई भी बात अपने आप में गैर कानूनी तो नहीं है। ऐसा कोइंसिडेंस भी हो सकता है, कोई भी छात्र विषय बदल सकता है, कोई भी पढ़ाई में गैप ले सकता है और एक ही विश्वविद्यालय से कई लोग पढ़ भी सकते हैं। लेकिन जब ये सारी बातें एक साथ और बड़ी संख्या में सामने आती हैं, तो विभाग कहता है कि जांच जरूरी हो जाती है। और यही शक की वजह भी बनी और यही वजह है कि प्रमाण पत्रों के असली प्रूफ होने तक नियुक्ति रोक दी गई। अब सवाल यह है कि क्या ये डिग्रियां फर्जी हैं, क्या ये हेरफेर से बनाई गई हैं? क्योंकि इस सवाल का जवाब फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि अभी जांच चल रही है। सरकार ने केवल इतना कहा है कि दस्तावेज संदेशपाद लगे हैं, डाउटफुल लगे हैं और उनकी जांच कराई जाएगी। अब जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक किसी डिग्री को फर्जी या किसी उम्मीदवार को दोषी नहीं कहा जा सकता, वो भी गलत होगा। लेकिन इसके अलावा एक मामला और है जिसको लेकर विवाद और हो रहा है। यह मामला है माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का। राज्य में करीब 1300 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इनमें से लगभग 800 उम्मीदवारों की अनुशंसा जेएसएससी पहले से ही शिक्षा विभाग को भेज चुका है। लेकिन अब कुछ अभ्यर्थी ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत किस बात की, ये सोच रहे होंगे। दरअसल उनका आरोप है कि कंप्यूटर साइंस, एआई एंड कोडिंग और साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में सफल हुए कुछ उम्मीदवारों ने भी संदिग्ध तरीके से डिग्रियां हासिल की हैं। यानी कि अब इन सब में भी डाउट उठ रहे हैं। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि ये डिग्रियां भी राज्य के एक ही निजी विश्वविद्यालय से ली गई हैं, यानी सेम यूनिवर्सिटी। हालांकि शिक्षा विभाग ने अभी किसी को दोषी नहीं माना है, यहाँ भी सेम वही ऊपर वाला केस है। विभाग का कहना है कि शिकायतों की जांच की तैयारी की जा रही है, यहाँ भी पता लगाया जाएगा कि मामला क्या है। यानी फिलहाल यहाँ भी मामले की जांच चल रही है। अगर जांच में डिग्रियां सही निकलती हैं
तो फिर इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल जाएगी, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर जांच में गड़बड़ी सामने आती है तो नियुक्ति रद्द हो सकती है और आगे कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। हालांकि ये सब जांच रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। झारखंड में पिछले कुछ वर्षों में भर्ती परीक्षाओं को लेकर विवाद लगातार सामने आते रहे हैं और अब झारखंड के लिए कहीं ना कहीं ये नॉर्मल सी बात भी हो गई है। कभी पेपर लीक के आरोप लगे हैं, कभी रिजल्ट पर सवाल उठे हैं, कभी मेरिट सूची विवादों में घिरी है और कभी तो मामला देखेंगे तो डिग्रियों तक पहुंच जाती है कि डिग्री तक फेक है। तो आगे तो कोई क्या ही कहे। और यही कारण है कि छात्र संगठन लगातार भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग करते हैं। सरकार भी समय समय पर जांच का भरोसा देती रही है। इन सब को देखते हुए असल बात अब यह है कि असल नुकसान किसका हो रहा है। अगर कुछ लोगों ने गलत तरीके से डिग्री हासिल की है तो सबसे बड़ा नुकसान उन उम्मीदवारों का है जिन्होंने ईमानदारी से पढ़ाई की, परीक्षा दी और नौकरी का इंतजार किया। ये सेम वैसे ही है जैसे कि हम एग्जाम देते हैं और कोई चीट करके पास होता है तो कोई मेहनत से पढ़कर। और अगर जांच के बाद अब इस पूरे मामले में आरोप गलत साबित होते हैं तो जिन 33 अभ्यर्थियों की नियुक्ति रुकी हुई है उनके लिए भी ये लंबा इंतजार मानसिक और पेशेवर दोनों तौर से भारी पड़ सकता है। यानी हर स्थिति में सबसे ज्यादा कीमत जो है वो अभ्यर्थी ही चुका रहे हैं। बहरहाल अब आगे मंत्रालय डिग्रियों की जांच कराएगा। जांच में ये देखा जाएगा कि डिग्रियां जो है वो वैध हैं भी कि नहीं, दाखिले और परीक्षा का रिकॉर्ड मेल खाता है कि नहीं, मार्कशीट और यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में कोई अंतर तो नहीं है, और यदि किसी तरह की अनियमितता मिलती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, कौन जवाबदेही तय करेगा। जांच पूरी होने के बाद ही इन 33 उम्मीदवारों के भविष्य पर अब अंतिम फैसला लिया जाएगा और इस पूरे मामले पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। आप लगातार परीक्षाओं में हो रही इन धांधलियों के बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा, और इस वक्त जो झारखंड में इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में क्या सोचते हैं ये भी जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक और हम लगातार हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,